खुरई के संत कवरदास वार्ड स्थित बर्फ की फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से भगदड़ मच गई, जिससे सैकड़ों परिवार रात भर परेशान रहे। पुलिस ने पहुंचकर फैक्ट्री को बंद कराया। पिछले वर्ष भी यह रिसाव हुआ था। खुरई के संत कवरदास वार्ड सिंधी कॉलोनी स्थित बर्फ की फैक्ट्री में कल रात लगभग 11 बजे अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वार्ड वासियों की आंखों में आंसू, जलन के साथ सांस लेने में दिक्कत के साथ उल्टियां भी होने लगी। दम घुटने से सो रहे लोगों की भी नींद खुल गई। रात गैस की दुर्गंध और डर के कारण उस क्षेत्र के लोग रात भर नहीं सो सके। सूचना मिलते ही पुलिस ने जाकर कर्मचारियों से फैक्ट्री बंद करने को कहा। फैक्ट्री के गैस सिलेंडरों को बंद करने से लीकेज बंद हुआ, लेकिन तब तक आधी रात बीत चुकी थी। इससे पहले भी पिछले वर्ष 24 मई को गैस का रिसाव हुआ था। उस समय एसडीओपी और नगरपालिका अधिकारियों ने पहुंचकर इसे बंद कराया था। फैक्ट्री में उपयोग में आने वाला अमोनिया गैस का सिलेंडर खराब होने से लीक कर रहा था। उस समय प्रशासनिक अधिकारियों ने अमोनिया सिलेंडर को तुरंत बदलने को कहा, लेकिन अभी तक नहीं बदला गया, जिससे फिर यह घटना घटित हुई। अमोनिया गैस के संपर्क में ज्यादा देर तक रहने से दम घुटने से मौत भी हो सकती है। इस बात को जानते हुए भी प्रशासन ने 1 साल तक सिलेंडर न बदलने वाले फैक्ट्री मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा फिर वार्ड वासियों को भुगतना पड़ा। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए खुरई से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर प्रवीण नामदेव जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, जो कल रात स्थिति बनी खुरई में कि अचानक से बर्फ की फैक्ट्री से गैस रिसाव होने लगी, तो क्या है ये पूरा मामला और इसके बाद किस तरीके से स्थिति को संभाला गया? आशीष जी, बताना चाहूंगा कि खुरई की संत कवरदास वार्ड में एक बर्फ बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे लोगों में वहां वार्ड वासियों में भगदड़ मच गई, क्योंकि इसमें से अमोनिया गैस का रिसाव होने लगता है। अमोनिया गैस के रिसाव होने से लोगों की आंखों में जलन, दम घुटना और उल्टियां होने लगी, जिससे सभी वार्ड वासी सड़कों पर आ गए। लोगों ने बताया कि इसमें अमोनिया गैस का उपयोग होता है और इस गैस का रिसाव होने से लोगों को यह परेशानी हो रही है। लगभग 100 से ज्यादा परिवार वहां प्रभावित हुए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर फैक्ट्री को बंद कराया। उसका जो सिलेंडर था लीक हो रहा था, उसको बंद कराया। इसमें लगभग आधी से ज्यादा रात बीत गई थी, तब गैस का प्रभाव कम हुआ, लेकिन जलन के कारण और उल्टियों के कारण लोगों को लगभग रात भर नींद नहीं आई। आशीष जी। जी प्रवीण जी, अमोनिया गैस जो है लोगों को किस तरीके से प्रभावित करती है और अगर ज्यादा देर हो जाती तो इससे कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था? देखिए आशीष जी, बताना चाहूंगा कि अमोनिया गैस का प्रभाव खतरनाक होता है। यदि ज्यादा देर तक उसके संपर्क में रहे तो लोगों को घुटन के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। और यह साबित होता है कि जब लोगों को अमोनिया गैस के संपर्क में आए, जैसे ही रविदास वार्ड की इस फैक्ट्री के रिसाव हुआ, तो लोग जो सो भी रहे थे उनको भी दम घुटने से उनकी नींद खुल गई और वो बाहर निकल के खुली हवा में भागे, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो जाती। ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा, इससे पहले भी पिछले साल 24 मई को यह घटना हो चुकी थी। उस समय भी प्रशासनिक अधिकारियों ने आके फैक्ट्री को बंद कराया था और चेतावनी दी थी कि तुरंत ही इसका जो सिलेंडर है लीक कर रहा है, खराब है, उसको बदला जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रशासन ने फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे यह दोबारा फिर से घटना हो गई। जी प्रवीण जी, प्रशासन द्वारा लोगों को बचाने के लिए बीती रात क्या कुछ कदम उठाए गए? जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर घटनास्थल पर जाके देखा कि अमोनिया तेजी से लीक हो रही थी। सभी लोगों ने अपने मुंह में रुमाल बांध रखे थे। जैसा कि लोगों को जानकारी है कि जब कोई गैस रिसाव होता है तो गीले कपड़े रख के अपनी आंखों और मुंह पर ढक लेना चाहिए, जिससे गैस का प्रभाव कम हो जाता है। तो सभी ने गीले रुमाल करके अंदर गए। पुलिस अधिकारियों सहित कुछ कर्मचारियों ने वहां पे उसका लीकेज बंद किया, लेकिन बहुत देर तक लीकेज होता रहा। सभी ने इसकी हिदायत दी थी कि जब भी ऐसा कोई गैस रिसाव हो तो अपन को बचाव में ऐसा करना चाहिए। इसके बाद फिर अधिकारियों ने जो उसका फैक्ट्री मालिक का कर्मचारी है उसको हिदायत दी कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था और नहीं किया गया। अब देखना ये है कि अब सुबह हो चुकी है, अब अधिकारी क्या उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अभी सुनने में आया है कि कुछ देर पहले बताया गया कि फिर फैक्ट्री चालू कर दी गई और अभी क्या बोलते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आशीष जी। जी प्रवीण जी, अब क्या स्थिति बनी हुई है क्षेत्र की? जो लोग इससे प्रभावित हुए थे उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? इससे सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि वो कमजोर होते हैं और वो सेंसिटिव होते हैं।
सबसे ज्यादा बच्चों को उल्टियां हुई और आंखों में जलन हुई थी। इस कारण से कुछ लोगों को अस्पताल भी जाना पड़ा था। हालांकि प्राथमिक तीमारदारी के बाद उनको घर भेज दिया गया था, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये है कि यदि ज्यादा देर संपर्क में आने से बड़ी घटना हो सकती है। आशीष जी। जी प्रवीण जी, तमाम ताज़ा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फैक्ट्री से गैस लीक हो रही है, गैस से आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत जा रही है। हम लोग के सामने मकान बने हुए हैं, हम लोग कहाँ पे रहें जाके, बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। सभी लोग परेशान हैं, सब लोग घर से बाहर निकल आए हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत जा रही है कि कोई किसी को भी कोई भी दिक्कत हुई तो आगे कौन जिम्मेदार है इसका। पहले भी हुई थी गैस लीक, हम लोगों ने कंप्लेंट की थी, सब आए थे, एसडीएम, तहसीलदार, टीआई। फिर से इन्होंने बिना अनुमति के खोल दी है, फिर से गैस लीक होने लगी है। किस प्रकार की परेशानियां आती हैं इसमें गैस लीक सांस होने नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में दिक्कत जाती है, उल्टियाँ होती हैं, घर में अंदर नहीं ले पाते हैं, आँखों में जलन होती है।